फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्लिप्स और मैं श्रेया त्रिपाठी। हम आज सी टेट 2019 के दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने, जो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप उनसे ये हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरीके से हमें समझना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statements represents dash orientation typical at dash stage. नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, "तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था।" लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। ऑप्शन ए लॉ ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, बी ऑबिडेंस प्री कन्वेंशनल, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी बीइंग नाइस कन्वेंशनल, अच्छा होना परंपरागत, डी एक्सचेंज कन्वेंशनल आदान प्रदान परंपरागत। इसका आंसर है आदान प्रदान परंपरागत, एक्सचेंज कन्वेंशनल। Widely held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sex in the society are referred to as। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर रोल्स, जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन सी जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान, एंड ऑप्शन डी जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसका ऑप्शन है डी जेंडर स्टेरियोटाइप्स, मतलब जेंडर रूढ़िवादिताएं। Question number 3. Recently, there have been conscious efforts to include stories and curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बियास, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ऑप्शन बी इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ऑप्शन सी इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। इसका ऑप्शन है बी इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। According to Vygotsky, when adults adjust the support to extend the child's current level of performance, it is called। Vygotsky के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के
उत्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिस्कवरी लर्निंग, खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन सी स्कैप होल्डिंग, ढांचा पाड़, या ऑप्शन डी इंटरसब्जेक्टिविटी, अंततः व्यक्तिनिष्ठा। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्कैप होल्डिंग, ढांचा या पाड़। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदिक चालक अवस्था। ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू dash it is important to understand the social processes and influence of the culture context on children's thinking। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ऑप्शन ए लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजेट, लेव वाइगोत्स्की, एल्बर्ट बंदूरा। इसका ऑप्शन सी है सही, लेव वाइगोत्स्की। ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development. A teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ऑप्शन सी यूज ओनली कंसर्टेड मटेरियल टू टीच अ कंसेप्ट, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी रिले सोले ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए। इसका ऑप्शन है सी यूज ओनली कंसर्टेड मटेरियल टू टीच अ कंसेप्ट, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, what would be the characteristics of a person with logico-mathematical intelligence? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ऑप्शन ए सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ड एक्यूरेटली, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। ऑप्शन सी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रोसिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। ऑप्शन डी सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसका आंसर है डी
sensitivity to and capacity to detect patterns, handle long chains of reasoning, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। Question number 9. The prices by which the children develops habits, skills, values, and motives that make them responsible, productive members of society is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ऑप्शन बी इंक्लूजन, समावेशन। ऑप्शन सी मेनस्ट्रीमिंग, मुख्य धारा से जुड़ना। ऑप्शन डी डिफ्रेंसिएशन, विभेदीकरण। इसका आंसर है ऑप्शन ए समाजीकरण, सोशलाइजेशन। Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरेडिटी, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी नाइदर हेरेडिटी नॉर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करती है। ऑप्शन डी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कंप्लीट इंटरप्ले, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर है डी हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कंप्लीट इंटरप्ले, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।